नीति नहीं, राष्ट्र नीति होनी चाहिए। आतंकवाद के विषय के ऊपर किंतु परंतु का स्कोप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ इफ एंड बट, देयर शुड बी क्लियर, कैटेगोरिकल एंड अनइक्विवोकल। यानी वो स्पष्ट होना चाहिए, दो टूक होना चाहिए। और यह दुखद बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नीति एडॉप्ट कर रही है इस मौके के ऊपर, वो भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुरूप न होकर क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में इसकी भूमिका बनाई गई और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत ने स्थापित राजनीतिक संबंध बनाए। दुख की बात यह है कि वो अपने प्रस्ताव में भी कहीं आतंकवाद के हमले का उल्लेख नहीं करते हैं। क्यों दही जमा लेते हैं मुंह पर? ये मतलब एक दौर में वो कहते थे ना, ये अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये कांग्रेस नारा देती थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास, ये उनका नारा होता चला जा रहा है। तो मेरा ये मानना है दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने इन विषयों के ऊपर बहुत स्पष्ट क्लियर नीति रखी है। पक्ष हो या प्रतिपक्ष, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए कांग्रेस जो कर रही है वो भारत की नीति के विरुद्ध है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1995 में जिनेवा में अटल जी गए थे समर्थन करने के लिए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए, और नरसिम्हा राव सरकार का पूरा समर्थन किया था। विदेश में जाके घर में आके कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हमारा भयंकर मतभेद था। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर कांग्रेस को अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहिए। अगर मानवीय संवेदना है तो पूरी मानवीय संवेदना से देखना चाहिए। भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसके अस्तित्व को स्थापित करने में इजराइल के द्वारा शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के साथ समर्थन करते हैं। अब जब न वार्ता हो, न शांतिपूर्ण हो, न सौहार्द हो, न सह अस्तित्व हो, तो इसमें कौन सी चीज उन्हें नजर आ रही है जो भारत सरकार की नीति के विरुद्ध है, यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।